समस्त स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। There is one more Bhagavatam there. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 13 और श्लोक क्रमांक 45। वी हैव मोर बुक्स नो। आपके पास है वो? हिंदी ऐप इज ऑल्सो देयर आई थिंक नो। हिंदी ऐप भी है? नहीं, हिंदी है उसमें है, इसमें तो संस्कृत है, श्लोक और इंग्लिश है। सह वै बथ भ्रष्टमतिः तव एषते यः कर्मणां पारम् अपारकर्मणः यत् योग माया गुण योग मोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहि शं स वै भत भ्रष्टमतिस्तवैषते स वै भत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारम् अपारकर्मणः यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं यद्योगमाया गुणयोगमोहितं
विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् स वै भतभ्रष्टमतिस्तथैव तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् स वै भतभ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहि विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् भ्रष्टमतिस्तवैषते या कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् स वै भतभ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् स वै भतभ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशम् स वै मतभ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितम् विश्वं समस्तं सः वह वै निश्चय ही बत हाय भ्रष्टमति ही मतिभ्रष्ट मूर्ख तव आपकी ये शते इच्छाएं यह जो कर्मणाम कर्मों का पारम सीमा अपार कर्मणः असीम कर्मों वाले का यत जिससे योगा योग शक्ति ही माया शक्ति गुण भौतिक प्रकृति के गुण योगा योग शक्ति मोहितम मोहग्रस्त विश्वम ब्रह्मांड समस्त
समस्तं संपूर्ण भगवन हे भगवान विदेहि वरदे शम सौभाग्य. That Videhi English translation, what is that? Just be pleased in this to bestow. These people have made it short. शम सौभाग्य. हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है. जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है वह निश्चय ही मतिभ्रष्ट है. इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्तियों से बांधा हुआ है. कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करे. तात्पर्य: मनोधर्मी चिंतक ज्ञानी जो असीम की सीमा जानना चाहते हैं निश्चय ही मतिभ्रष्ट है. इनमें से हर एक श्री भगवान की बहिरंग शक्तियों द्वारा पाशबद्ध है. उनके लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि वो श्री भगवान को अचिंत्य जानकर उनकी शरण में जाएं, क्योंकि उन्हें इस तरह वे उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. यह स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जन तप तथा सत्य लोकों के निवासियों द्वारा की गई जो मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिमान तथा शक्तिशाली होते हैं. यहाँ पर विश्व समस्तम अत्यंत सार्थक है. विश्व दो तरह के हैं, भौतिक तथा आध्यात्मिक. मुनिगण प्रार्थना करते हैं. दोनों विश्व आपकी विभिन्न शक्तियों द्वारा मोहित है. जो लोग आध्यात्मिक जगत में हैं वे अपने आप को तथा आपको भी बुलाकर आपकी प्रेममयी सेवा में लीन रहते हैं, जबकि भौतिक जगत में लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहते हैं. अतएव वे भी आपको बुला देते हैं. कोई भी आपको नहीं जान सकता क्योंकि आप असीम हैं. सबसे उत्तम यही है कि व्यर्थ के मानसिक चिंतन द्वारा आपको जानने का प्रयास ही ना किया जाए. प्रत्युत आप हम सबों को आशीर्वाद दे जिससे हम अहेतु की भक्ति से अपनी पूजा कर सकें. हरे कृष्णा. ये 13वें स्कंद के 13वें अध्याय है. यहाँ पर वराह भगवान के, इसका शीर्षक है, हम लोग देखते हैं कि वराह भगवान के प्राकट्य. अभी वराह भगवान यहाँ पर प्रकट हो, यहाँ पर जो संदर्भ यहाँ पर चल रहा है, वर्णन चल रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि वराह भगवान अभी प्रकट होके वो हिरण्याक्ष को भी मार दिया उन्होंने. तो उसके बाद में ब्रह्मा और अन्य ऋषि मुनिगण जो ऊंचे लोकों के जो निवासी थे, तपलोक जनलोक, यहाँ पर तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं. यह स्तुति उच्चतर लोकों अर्थात जनल तप तथा सत्य लोकों के निवासियों द्वारा की गई. तो वो स्तुति कर रहे. वैसे ये तो 45वां श्लोक है, अंतिम ये स्तुति है, ये प्रार्थना है ये. इसके बाद में फिर मैत्रेय मुनि उनका वर्णन आगे बढ़ाते हैं. तो यहाँ पर वो सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं को अर्पण किया उन्होंने. तो सभी जो तत्व ज्ञान जो है इन प्रार्थनाओं में उपलब्ध है. भागवत में विशेष करके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी भी जब भी प्रार्थनाएं या स्तुतियाँ आते हैं उनको विस्तार से वह वर्णन करते हैं, लंबा तात्पर्य देते हैं. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि और एक चीज़ जन तप और सत्यलोक के निवासियों द्वारा,
तो ये ऊंचे लोक है। 14 भुवनों में जो सर्वोच्च 3 जो है, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक है। तो सत्यलोक सर्वोच्च है, उसके नीचे तपलोक आता है, उसके नीचे जनलोक आता है। तो ऐसे ये ऊंचे लोक है। 14 भुवनों में, 14 लोकों में ये सबसे ऊंचे 3 लोक है। तो यहाँ के निवासियों, तो ऐसे जब वर्णन हम लोग सुनते हैं तो आधुनिक एक अभी के समाज के जो लोग हैं, विशेष करके आधुनिक शिक्षा में शिक्षा प्राप्त किए हैं, वो लोग संशय करते हैं कि क्या ऐसे ऊंचे लोकों में लोग जो निवासी है करके। तो वैज्ञानिक लोग भी क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग ग्रहों में अपना जो सैटेलाइट भेजकर वो लोग ढूंढ रहे कि वेदर वहाँ पर जीव है क्या। सो लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, अन्य लोकों में जीव की अस्तित्व के बारे में वो लोग समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उनका तरीका क्या है, वो लोग वो सैटेलाइट्स में या ऐसा कुछ यंत्र वो बेचते हैं जिसमें वो लोग कैमरा रखते हैं। वो कैमरा क्या करता है, इनको वो चित्र भेजता है। तो उसके आधार पर वो लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं, या वहाँ के जो वातावरण है उसको अध्ययन करके वो लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो जीव की अस्तित्व के लिए जो वातावरण है, वो वातावरण वहाँ पर है कि नहीं है। तो उसको समझकर उसके अनुसार वो लोग जीव का अस्तित्व के बारे में वो निश्चय करते हैं या निर्णय करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये गलत बात है, क्योंकि ये सही नहीं है। क्योंकि इस पृथ्वी पर भी अलग अलग परिस्थितियों में क्या है, जीव का अस्तित्व है। हम लोग देखते हैं हवा में जीव है, और पृथ्वी पर जीव है, और पानी में जीव है। तो ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में जीव का अस्तित्व है। तो यही चीज़ हम लोग, यही तर्क को हम लोग विस्तार करेंगे तो हमें समझ में आता है कि कौन सा भी परिस्थिति हो, अन्य लोगों में जीव होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर्व जगह जीव है। और वैसे तो हमारे वेद शास्त्रों में ये सब चीज़ वर्णन आता है। भगवद गीता में भी भगवान जब दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में वर्णन कर रहे थे तो वो कहते हैं कि सर्वगतस्तानुर अचलोयम सनातन। तो सर्वगतस्तानुर, सर्वगत जीव सब जगह उसका अस्तित्व रहता है या वो रह सकता है। ऐसा नहीं कि वो अग्नि में भी रह सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि जो सूर्य ग्रह जो है वो बहुत ही गर्म है, इसलिए वहाँ पर जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि आत्मा के लिए कोई गर्मी या ठंडी का कोई लेकिन ये लोगों को ये पता नहीं है कि आत्मा ही जीव है। जीव मतलब जीव आत्मा से आता है। तो ये सब ज्ञान वैज्ञानिकों को, मूर्खों को पता नहीं। वो लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन से, पानी से जीव का उत्पत्ति होता है। वो ऑक्सीजन और पानी नहीं है तो वहाँ पर जीव नहीं हो सकता। लेकिन पानी में जब जलचर रहते हैं, उनकी आवश्यकता, पानी का आवश्यकता और ऑक्सीजन की आवश्यकता वो अलग अलग होती है। तो जैसे मछली पानी के बिना वो नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती। लेकिन हम लोग पानी में जाएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो ऐसा है, अलग अलग परिस्थितियों में जीव का अस्तित्व है। तो हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर तो पुराणों में ये सब चीज़ वर्णन है कि कैसे ऊंचे लोक में बहुत ही तपस्वी, तपलोक में बहुत ही तपस्वी लोग रहते हैं, जनलोक में बहुत ज्ञानी लोग रहते हैं, और सत्यलोक में
जो सिद्ध पुरुष, जो परिपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, परमहंस जो है वो लोग रहते हैं वहाँ पर। तो परमहंस मतलब साधारण परमहंस भी नहीं है, जो 100 जीवनों के लिए वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हैं, मतलब जो 100 जीवन तक वो लोग संन्यास का पालन किया उन्होंने, उसके बाद सत्यलोक में प्रवेश मिलता। मुश्किल है ना? तो ऐसे परिपूर्ण जीव जो होते हैं वो सत्यलोक में रहते हैं। तो तपलोक में क्या है, वो लोग तपस्या करते हैं, निरंतर तप में रहते हैं, तपस्या ध्यान में लगे रहते हैं। उनको तपस्या में ही आनंद आता है। तो जनलोक में बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत हमेशा वो तत्व दर्शन को, तत्व ज्ञान को चर्चा करते रहते हैं। सब लोग मिलके वो अपना अपना राय व्यक्त करते रहते हैं। तो उनका वहाँ पर लीडर्स कौन है? ये 4 कुमार जो है वो लोग वहाँ पर रहते हैं जनलोक में, और वो लोग ये सब चर्चा करते रहते हैं। तपलोक में पिपलाद वगैरह ब्रह्मा जी के पुत्र है वो भी, वो लोग रहते हैं। तो ये लोगों ने सब मिलकर यहाँ पर भगवान वराहदेव को प्रार्थनाएं अर्पण, स्तुति अर्पण किए। तो इसका अर्थ है कि किनको वह प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं? बाहरी तौर से हम लोग देखेंगे तो एक सुअर के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं भगवान। सुअर को अर्पण कर रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं है, भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो ये लोग कम बुद्धिमान लोग नहीं हैं, ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, जनलोक तपलोक। तो हम जैसे मूर्ख, यहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी क्या है, मूर्ख लोग हैं। दार्शनिक वैज्ञानिक सिर्फ वो मनोधर्म में, मानसिक चिंतन में लगे रहते। और यहाँ पर वो लोग स्तुति कैसे कर रहे हैं भगवान को? भगवान को एक शब्द से वो यहाँ पर संबोधन करते हैं। क्या करते हैं? अपार कर्मणः। अपार कर्मणः मतलब जिनके कार्य असीमित है, वो अनंत कार्य में लगे रहते हैं। तो भगवान की लीलाएं कितना है, कितना कार्य है, तो वो अनंत है। जैसे बताया जाता है शास्त्रों में कि अनंत देव अपने अनंत फणों से भगवान की लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं। तो कहाँ पर ऐसे वर्णन आता है? छठे स्कंद में हम लोग देखते हैं संकर्षण भगवान। तो शिव जी को भी वो क्या करते हैं? ये ज्ञान देते हैं। शिव जी के सामने वो क्या करते हैं? तो भगवान की लीलाओं का वर्णन, भागवत सुनाते हैं उनको। भागवत में क्या है? भगवान की लीलाएं हैं। तो वो अनंत फणों से वो क्या कर रहे हैं? भगवान की लीलाओं को वर्णन करते, अनंत काल से वो करते जा रहे, करते, कभी अंत नहीं होता। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। और एक और अर्थ अपार कर्मणः शब्द का एक और अर्थ क्या है? ये मतलब कितने सारे कार्य करते हैं भगवान, लीला करते हैं। अपार कर्मणः मतलब असीमित, अनंत, इन टर्म्स ऑफ नंबर, मतलब संख्या के दृष्टिकोण से। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अचिंत्य, मतलब उनके कार्य भी अचिंत्य है, मतलब वो असीमित है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो वो भी अर्थ है अपार कर्मणः, या अद्भुत कर्म कर सकते हैं। तो इसलिए अनुवाद आप देखेंगे तो आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है, उनकी अद्भुत कर्म है। वो हिंदी में वो शब्द है ना, अपरंपार, आपके कार्य अपरंपार है। अपरंपार वो शब्द अपरंपार सिर्फ भगवान को लागू होता है, या शुद्ध भक्तों को भी लागू कर सकते हैं हम लोग।
महान आचार्यों का कार्य भी अपरंपार है, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ भगवान को लागू होता है, अपरंपार करके। तो यहाँ पर भी अपार कर्मणः ऐसे वो स्तुति कर रहे हैं। कैसे अपार कर्मणः? तो भगवद गीता में हम लोग देखते हैं 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर है, फिर भी मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सब जगह हूँ। तो जगत अव्यक्त मूर्ति ना, तो मैं अव्यक्त रूप से सब जगह मैं विद्यमान हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति न मत्सानि सर्वकर्माणि मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। तो मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त रूप से मैं सब जगह हूँ, ऐसे कहते हैं। और सभी जीव और सभी सृष्टि जो है मेरे अंदर है। मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु, फिर भी मैं वहाँ पर नहीं हूँ, ऐसे कहते हैं। तो ये अद्भुत है। कैसे वो सब जगह है या सब में है और सब कुछ उनके अंदर है। तो और उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी है, ऐसे कह रहे हैं। तो ये ऐसा अद्भुत है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत बार शुद्ध भक्तों ने भगवान को कैसे गुणगान किया है। जैसे कुंती महारानी आप देखते हैं, अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर भी है और बाहर भी है। ऐसे हो सकता है कोई चीज़ अंदर है और बाहर भी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। विरोधाभास मतलब एक चीज़ गलत होना चाहिए और एक सही होना चाहिए, लेकिन भगवान के अंदर उस सभी विरोधाभासों को सुलझा सकते हैं हम लोग। ऑल कॉन्ट्राडिक्शंस कैन बी रिजॉल्व्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कृष्णा। कि सभी, तो यही अद्भुतता है उनको, यही अचिंत्य है बोलते हैं। तो फिर अगले श्लोक में फिर भगवान वर्णन करते हैं, न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। कि न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम, मैं तो न च मस्तानि भूतानि पश्य मे भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। जो भी उत्पन्न, जो भी सृष्टि, ऑल क्रिएटेड बीइंग्स, तो जो उत्पन्न सारी जीव है वो मुझ में स्थित है, ऐसे कहते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। पश्य में योगमैश्वरम, देखो मेरे अचिंत्य ऐश्वर्य को, योग ऐश्वर्य को देखो, ऐसे वो कहते हैं। तो योग शब्द को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद निरुक्त, यहाँ पर निरुक्ति करके यहाँ पर लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में वो निरुक्त है। वैदिक कोश निरुक्त, ये निरुक्त, वैदिक डिक्शनरी मतलब निरुक्त है, वैदिक कोश। यास्क मुनि ने इसको रचना किया था। तो वैदिक डिक्शनरी मतलब ये निरुक्त। तो वैदिक कोश निरुक्त में कहा गया है, युज्यतेनेन दुर्घटेषु कारेषु। योग शब्द का क्या अर्थ है? योग शब्द, योग वो शक्ति है भगवान के जिसके द्वारा युज्यतेनेन दुर्घटेषु कारेषु, वो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल कार्यों को वो आसानी से कर सकते हैं। उस शक्ति को योग कहते हैं, ऐसे उन्होंने वर्णन किया। जब भी योग शब्द आता है उसको हमें ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर नाउन योग है, योग मतलब प्रक्रिया भी है ना, योग कर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, वो प्रक्रिया है वो।
तो वो अलग है। यहाँ पर योग शब्द नाउन जो है, तो वो योग का अर्थ है कि युज्यतेन दुर्घटेषु कार्येषु, जिसके द्वारा वो मुश्किल से मुश्किल कार्य कर सकते हैं, वो उसको योग कहते हैं। यहाँ पर हिंदी में ऐसे अनुवाद किया, परमेश्वर अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं। तो वो कुछ भी कर सकते उसके द्वारा, उनके योग। तो आचार्यों ने इसको और विस्तार किया है। वो कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति है। योग मतलब इच्छा शक्ति मतलब संकल्प शक्ति का क्या अर्थ है? भगवान सिर्फ इच्छा करने मात्र से ही वो सब कुछ कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे तात्पर्य में उसको। वो कहते हैं कि हम लोग जो भी करना चाहते हैं, तो कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमें पहले हमें मन में उसका इच्छा करना चाहिए। फिर बाद में जब हम लोग कार्यगत होना चाहिए, हम लोग उस कार्य को करना पड़ता है। तो भगवान को ऐसा कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा करने मात्र से ही वो सब कुछ संपन्न हो जाता है। वो श्वेताश्वर उपनिषद से भी प्रभुपाद जी बार बार वो श्लोक को उल्लेख करते हैं। क्या उल्लेख करते हैं कि भगवान के बहुत सारे शक्तियाँ हैं, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। तो ज्ञान बल क्रिया ये सब शक्ति है, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, तो ये सब शक्तियाँ हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया, स्वाभाविकी मतलब क्या है? अपने आप वो कर देते, संपन्न कर देते कोई भी कार्य को, भगवान इच्छा करने मात्र से। तो ऐसे वेदों में वर्णन, उपनिषदों में वर्णन आता है, भगवान ने इच्छा किया कि ये सृष्टि हो जाए, तो तुरंत ही सृष्टि हो जाती है, सृष्टि का निर्माण हो जाता है। तो ये भगवान की विशेष शक्ति है। इसलिए वो क्या कर पाते हैं? वो युज्यतेन दुर्घटेषु कार्येषु। वो प्रभुपाद जी वो कथा बताते थे ना, वो कॉबलर और ब्राह्मण का, कॉबलर को क्या बोलते हैं? वो मुची चमार और ब्राह्मण का कथा बताते हैं कि वो चमार बोल रहे थे कि वो बड़ा पेड़ जो है वो छोटे एक बीज में भगवान रख सकते हैं, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। तो क्यों नहीं वो सुई की आंख में हाथी को क्यों नहीं डाल सकते? ऐसे उन्होंने प्रश्न किया। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि भगवान ऐसे अचिंत्य शक्तियों के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में एक और उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि अटलास, अटलास आप जानते हैं ना? अटलास मतलब कौन है? वो ग्रीक माइथोलॉजी में वो एक उनका एक देवता है। तो उनको शाप दिया गया था कि वो क्या करे, इसको उठा के रखे ऐसे। तो वो होमर करके एक लेखक थे, उन्होंने ओडेसी करके एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पाश्चात्य सभ्यता में। तो उसमें इसके बारे में वर्णन आता है कि कैसे भगवान या देवताओं ने उन्होंने क्या किया, इसको ये अटलास को शाप दे दिया कि आपको इसको उठा के रखना है। तो अटलास को देखेंगे तो बहुत वो तगड़ा शक्तिशाली मजल, बहुत सारा उसका मजल्स है, वो उठा रहा है, बहुत मुश्किल से उठा रहा है वो। तो वो टाइटन और वो ओसियनिड क्लाइमिनी करके एक पति पत्नी थे, देवता थे, उनके पुत्र है वो। और एक और प्रेमोतस करके उनके भाई है वो। प्रेमोतस ही वो प्रेमतथस करके है। तो वही वो लोग ग्रीक सभ्यता के अनुसार वही मानव जाति के पिता है प्रेमतथस।
तो वो प्रेमेथस के बाई क्या है, ये अटलास है, तो उसको ऐसे शाप दिया गया था। वो मुश्किल से, तो भगवान को ये सभी ग्रहों को या पृथ्वी को या आकाश को ऐसे उठा के रखने के लिए तो ऐसे मेहनत नहीं करना पड़ता है, तो उनको कुछ मुश्किल नहीं होता है। तो घाम अभिष्ट च भूतानि धारयाम अहम ओजसा, भगवान कहते हैं कि मेरे ओजस शक्ति के द्वारा मैं इस पृथ्वी को क्या करता हूँ, धारण करता हूँ या बना रखता हूँ। तो घाम मतलब पृथ्वी है वो। तो प्रभुपाद जी उसको थोड़ा विस्तार करके कैसे अनुवाद करते हैं कि आई होल्ड ऑन टू ऑल द प्लैनेट्स, मैं सभी ग्रहों को या सभी लोकों को मैं बना के रखता हूँ अपने ओजस शक्ति के द्वारा। तो ऐसे कहते हैं। तो भगवान को इतना मेहनत नहीं कर, ये बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ इसको। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मत्सानि सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत को पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है, मतलब उनको करना नहीं पड़ता है, वो उनके शक्तियों द्वारा क्या हो जाता है, वो संपन्न हो जाता है। तो कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता, यहाँ पर ब्रैकेट में ये लोगों ने अनुवाद करना, अंग्रेजी में तो नहीं लिखा है ऐसे वो ग्रीक देवता है, रोमनों में भी था ये धारणा। एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। हम लोग जब बचपन में स्कूल में थे, स्कूल में हमें दिखाया देता था अटलास को दिखाए देते। आप सब लोग देखा है होगा ना गोला उठाए देखते हैं, वह अत्यंत थका हुआ लगता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। मतलब हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान भी ऐसे अटलास की तरह मुश्किल से थके हुए इसको उठा रहे हैं। वैसे वर्णन कौन, ये सभी लोगों को कौन धारण करते हैं, तो वर्णन आता है, भागवत में भी वर्णन है, पुराणों में वर्णन आता है कि अनंत शेष अपने फनों के ऊपर सो ये ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। तो वो नीचे गर्भोदक वो सागर में वो रहते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि उनको सर के ऊपर जैसे राई मतलब वो छोटा सा ये रहता है ना, वो दो वैरायटीज़ के मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, राई मतलब छोटे होते हैं और भी। तो एक राई को रखे जैसे उनको क्या होता है, महसूस होता है, मतलब ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही तुच्छ, उसमें कुछ तो उनको कुछ तकलीफ नहीं होता। ऑलमोस्ट उसका मतलब कोई है उसका उसका अस्तित्व का कोई महसूस भी नहीं होता है उनको। तो ऐसे और अनंत शेष वो कूर्म भगवान के ऊपर वो पर्वत को रख के वो लोगों ने, देवता और असुरगणों ने क्या किया था, मंथन किया था। तो वो जब हिल रहा था उनके पीठ के ऊपर, तो भगवान को कैसे लग रहा था, ये खुजली करने की तरह जैसा लग रहा था उनको ऐसे हम लोग वर्णन देखते हैं। तो भगवान के ऐसे कार्य है। तो उनका कहना है कि यद्यपि सारे वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में ठहर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है।
किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित है। अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरे अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्त में कहा गया है, युज्यते नैन दुर्गटेषु कारेषु। परमेश्वर अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। यहाँ पर उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। यहाँ ये उनके संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति ही एक तथ्य है, सत्य है वो। इसका अर्थ क्या है? वो सिर्फ इच्छा मात्र से ही सब कुछ कर सकते हैं। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। जैसा हमारे भौतिक मन और स्वयं हम में भेद होता है, मतलब आत्मा और उनके मन में कोई भेद नहीं रहता। भगवान तो सिर्फ वो इच्छा करने मात्र से ही सब कुछ संपन्न कर सकते हैं। तो हमारे मन और हम में भेद होता है। हमें इच्छा भी करना है और कार्य भी करना होता है। किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। तो मैं प्रत्येक एक मिनट स्वयं में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगमैश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया। तो ये भगवान की योग शक्ति है, योगमैश्वरम। पश्चिमी योगमैश्वरम, अर्जुन को बता रहे, देखो मेरा योग ऐश्वर्य को, देखो देखो, ऐसे कह रहे। समझने के लिए कोशिश करो। ऐसे 10वें अध्याय में भी इन शक्तियों का, विभूतियों का, ऐश्वर्यों का विस्तार से वर्णन करके अंत में वो क्या कहते हैं, मेरे एकांशेन स्थितो जगत, मेरे अंश से मैं पूरा इस संसार को धारण करता हूँ या पालन पोषण करता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। तो वो अंत में वो तो बल्ले विद्याभूषण का श्लोक उल्लेख करते हैं ना प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर है वो, कि कौन से भगवान को यहाँ पर 10वें अध्याय में वर्णन किया जा रहा है। स्वयं भगवान ही वर्णन कर रहे हैं, जिनका आराधना किया जाता है। यच्छक्तिलेशात् सूर्याद्य भवन्त्यत्युग्र तेजसः यदंशेन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमेर्छते। ऐसे बलदेव विद्याभूषण टीका कर रहे हैं। एक श्लोक का वो लोग वो क्या कर रहे हैं, श्लोक को रचना करके भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मतलब वो 10वें अध्याय का सार बता रहे हैं। यच्छक्ति लेशात, लेश मात्र शक्ति के द्वारा सूर्याद्य भगवत्युग्र तेजसः, सूर्य और अन्य जो देवताएं हैं या उनको भगवान क्या कर रहे हैं, अत्युग्र तेजसः, अचिंत्य बहुत ही ज़्यादा शक्ति को प्रदान कर रहे हैं।
हाँ, ऐसे भगवान को यदंशेन धृतम विश्वम, जिनके अंश द्वारा धृतम विश्वम, पूरा विश्व ब्रह्मांड का धारण करते हैं, ऐसे कृष्ण को दशम अध्याय दशमर्चते, दशम अध्याय में वर्णन किया गया है। तो ऐसे बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। तो भगवान की ये अचिंत्य शक्ति है जिनके द्वारा वो असीमित अपार कर्मण है। तो यहाँ पर उन्होंने उनको गुणगान किया गया। तो ऐसे अपार कर्मण, ये ब्रह्मांड भी क्या है, उनका ही एक अचिंत्य शक्ति द्वारा अपार कर्म है। वो एक भगवान का लीला है, ये कार्य है सृष्टि करना। तो इसलिए सृष्टि भी बहुत अद्भुत है ये। तो इस अद्भुत सृष्टि को क्या कर रहे हैं ये लोग, अपने मनगढ़ंत ढंग से समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अन्य लोकों में जीव है क्या, या कैसे ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ। ये लोग वो अलग अलग उनका मत व्यक्त करते हैं कि बिग बैंग हुआ। ऐसे अलग अलग चीज़, बहुत सारे चीज़ों को लोग वैज्ञानिक लोग कहते हैं, लेकिन उनका मति भ्रष्ट मति है। यहाँ पर बताया गया, सवै भत भ्रष्ट मतिस्त तवैशते य कर्मणाम पारम अपार कर्मणः। तो ऐसे यद योग माया गुण योग मोहितम। तो इसलिए हमें अपने मनगढ़ंत ढंग से भगवान को, उनकी कार्यकलापों को समझने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान जब बताते हैं उसी को हमें, जैसे भगवद गीता में उन्होंने बताया, वैसे ही समझना चाहिए। तो लेकिन ये वैज्ञानिक लोग और तथाकथित जो दार्शनिक लोग हैं, सब कुछ वो अपने वैज्ञानिक लोग कैसे समझना चाहते हैं, वो अपने यंत्र के द्वारा समझना चाहते हैं। लेकिन मूर्खों को पता नहीं है कि ये यंत्र सीमित है ना। ये कैमरा रहता है, कैमरा का भी वो पिक्सेल्स रहता है ना, कितना वो रिकॉर्ड कर सकता है। बहुत दूर का रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे उसका भी कुछ सीमा होती है। और तो ये लोग अपने ऑब्जर्वेटरीज में बैठ के या लेबोरेटरी में बैठ के कोई कुछ चित्र के द्वारा, कैमरा के द्वारा, सैटेलाइट कैमरा के द्वारा, पहले टेलीस्कोप से देखते थे, अभी आजकल वो सैटेलाइट कैमरा के द्वारा वो देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो 500 साल से 500 साल 600 साल पूर्व क्या हुआ था, ये टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था। गैलीलियो ने आविष्कार किया और उसने देखा कि पहले क्या सोचते थे, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य के पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसे वो वास्तव में वेदों में भी वैसे वर्णन जियोसेंट्रिक मॉडल। तो और गैलीलियो ने क्या किया, हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रस्तुत किया उसने, कि सूरज केंद्र में है और सभी ग्रह, पृथ्वी और सभी ग्रह उनके इर्द गिर्द घूमते हैं ऐसे। तो ऐसे उसने व्हाट्सएप नहीं, तो उसने ये सब चीज़ वर्णन किया। अभी ये लोग टेलीस्कोप से भी थोड़ा और आगे बढ़ गए, थोड़ा अभी सैटेलाइट भेजते हैं और उसमें कैमरा फिट करके वो भेजते हैं, वो चित्र दिखाता है। जैसे वो चंद्रमा पे गए बोलते हैं, या कोई वो लोग वहाँ पर मशीन भेज दिया, तो 500 साल से वही दिखा रहे हैं कि वहाँ पर चंद्रमा के ऊपर गड्ढे है करके क्रेटर्स ऑन द मून। उसको छोड़कर और कुछ नहीं दिखा रहे। अभी भी आप बहुत सारा ऐसे साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स मतलब वो पत्रिकाएं निकालते हैं वो लोग। तो जैसे नासा एक वैज्ञानिक संशोधन संस्था है, तो उसका अलग एक पत्रिका होता है, या कभी कभी वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या न्यूज़ आर्टिकल्स भेजते हैं। वो अमेरिका में प्रसिद्ध एक पत्रिका है, साइंटिफिक अमेरिकन करके। तो ऐसे उसमें भी वो लोग
ऐसे समाचार देते रहते हैं। वो नासा के यंत्र ने, सैटेलाइट ने क्या किया, ये बहुत सुंदर चित्र भेजा है करके, हाँ, बीच बीच में ऐसे समाचार भेजते रहते हैं। तो क्या क्या उन्होंने समाचार हर बार एक, हाँ, ये गड्ढे का, चंद्रमा के ऊपर जो गड्ढे के और ऊपर वो हाँ, जा ही नहीं रहे नहीं तो वो लोग बोल देते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं, गड्ढे के सिवाय, हाँ, करके बोल देते। सिर्फ हम लोग नहीं देख पाते, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ नहीं है। तो एनीवे वो बहुत, तो ऐसे भगवान की कार्यकलापों को या भगवान की सृष्टि को हमें ऐसे अपने मनगढ़ंत ढंग से समझने के लिए कोशिश नहीं कर। अच्छा है कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, वो अचिंत्य तो कहते हैं। और दूसरे उसके लाइन में यहाँ पर ये शब्द आए, यद योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवम विदेहि शम। विश्वम समस्तम, समस्त विश्व, समस्त विश्व मतलब यहाँ पर हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शब्द महत्वपूर्ण है। दोनों, समस्त विश्व मतलब सिर्फ भौतिक विश्व नहीं, भौतिक सृष्टि नहीं, आध्यात्मिक सृष्टि, दोनों ही भगवान की माया से मोहित हो गए हैं। लेकिन दोनों माया अलग अलग प्रकार के। यहाँ पर यद योग माया गुण योग मोहितम, यद योग माया गुण योग मोहितम, योग माया और गुण योग दो प्रकार के माया है भगवान के। योग माया और महामाया हम लोग कहते हैं। माया को यहाँ पर दूसरे शब्दों में गुण योग कहा गया। गुण योग मतलब क्या है? महामाया मतलब भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति मतलब वो गुण है, त्रिगुण है, सत्व रज तमो। तो यहाँ भौतिक संसार में लोग क्या है, किससे मोहित हो गए हैं कि ये तीन गुणों से मोहित हो गए। तो भगवद गीता में हम लोग देखते हैं त्रिवीर गुणमयीर भावैर, ये त्रिवीर गुणमयीर भावैर, ये भी सब क्या है वो 7.13 सब पता नहीं है। त्रिवीर गुणमयीर भावैर, एनीवे देखते हैं उसको सब हम लोग बोल रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ या यहाँ पर है त्रिवीर गुणमय भाव है, ये भी ही सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्ययम्। यही शब्द है यहाँ पर। गुण योग मोहितम यहाँ पर बताया गया है। त्रिवीर गुण, थोड़ा विस्तार से भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। त्रिवीर गुणमयीर भाव है सर्वमिदम जगत, सर्वमिदम जगत मतलब वो ये भौतिक संसार के बारे में बोल रहे, क्योंकि तीन गुणों से कौन सा संसार मोहित हो गया है? ये भौतिक जगत। त्रिवीर गुणमयीर भावैर, ये भी है सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तो मोहित होकर मैं इन गुणों के ऊपर हूँ वो नहीं जान सकते हैं, नहीं जानते हैं ऐसे भगवान के। और आध्यात्मिक लोक में कैसे मोहित है लोग? योग माया से मोहित है। जैसे वृंद ब्रज में क्या होता है? तो आध्यात्मिक जगत मतलब क्या है? समस्त विश्वम समस्तम। यहाँ पर विशेष करके गोलोक के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर वैकुंठ में तो लोग जानते हैं कि ये भगवान है करके, है ना, वो लोग तो मोहित नहीं रहते। यहाँ पर गोलोक वृंदावन के बारे में बताया जा रहा है, विश्व के बारे में। समस्त विश्व, विश्वम समस्तम मतलब क्या है? गोलोक वृंदावन और भौतिक जगत। तो ब्रज में क्या होता है? वो लोग भूल जाते हैं कि ये भगवान कृष्ण है करके। जैसे वो गोप, जो गोपगण थे, गोप मतलब वो गोप बालक जो थे भगवान कृष्ण के जो मित्र, जब भगवान उन्होंने वो गोवर्धन को उठाया था, वो लोग भी क्या किया उन्होंने अपने लकड़ियाँ जो है, अपने लाठी जो है वो भी उन्होंने वहाँ पर पकड़ के रखा उन्होंने।
तो और भगवान को बोले, कृष्ण को बोले कि क्योंकि हम लोगों ने पकड़ा था इसीलिए आप उठा पाए, ऐसे बोलते हैं वो लोग। लेकिन बीच में वो थोड़ा नीचे कर देते हैं उसको तब उनको मुश्किल हो जाता है पकड़ना। तो बीच बीच में भगवान दिखाते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ इसको करके, मैं ही उठा रहा हूँ गोवर्धन को, ऐसे कहते हैं। तो वो लोग भूल जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, मेरे जैसे हैं। हाँ, कभी कभी मेरे से थोड़ा शक्तिशाली हो सकता है, ऐसे वो लोग सोचते हैं। और यशोदा मैया क्या कहते हैं बलराम जी को, बलराम तुम बहुत शक्तिशाली हो, कृष्ण को रक्षा करो करके। कृष्ण, बलराम कृष्ण से आते हैं लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया क्या बोल रही है कि कृष्ण की रक्षा करो, बहुत सारे असुर आएंगे। और वो अटलास के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। वो अटलास कैसा है, बहुत तंदुरुस्त आदमी है ना, बहुत वो मुश्किल से उठा रहा है। तो जब भगवान कृष्ण के चित्र बना रहे थे प्रभुपाद जी के शिष्या, तो उन्होंने भी ऐसे बनाया उनको, भगवान को बहुत मस्कुलर, तंदुरुस्त। तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं है, वो शक्तिशाली है लेकिन फिर भी बहुत कोमल है, बहुत ऐसे वो कहते हैं, ऐसा मत बनाओ, ऐसे बोलते हैं। हालांकि उनके शरीर का सभी अंगों का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो बनावट जो है वो बहुत ही परफेक्ट है। कहाँ पर छाती चौड़ा होना चाहिए, ऐसे सब कुछ है। शायद आधुनिक जैसे नहीं है आजकल, कुछ वो लोग बोलते हैं ना 6 पैक्स, ऐसे कुछ बोलते हैं 6 पैक्स 8 पैक्स ऐसा नहीं है, जैसे होना चाहिए ऐसे। एक शास्त्र है सामुद्रिका करके, सामुद्रिक, जिसमें वर्णन आता है एक परिपूर्ण व्यक्ति कैसे दिखना चाहिए करके। तो अलग अलग जैसे शास्त्रों में है, स्त्री कैसे होना चाहिए, सब वर्णन है तो शास्त्रों में स्त्री की सुंदरता या पुरुषों की सुंदरता। तो 64 गुणों में भगवान कृष्ण के तो ये गुण है कि उनके सभी शरीर के अंग है वो बहुत ही परिपूर्णता से बनाए गए हैं, ऐसे वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी। क्या कौन सा है वो, हाँ संस्कृत में क्या बोलते हैं, हाँ नहीं वो ग्रंथ है, लेकिन रूप गोस्वामी वो संस्कृत में वो लोग उस गुण का बोलते हैं ना, सदंग समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं, एनीवे भूल गए मैं। तो ऐसे भगवान के एक गुण है वो कि उनका परिपूर्णता से उनके अंग सुंदरता है। तो एनीवे हम लोग कहाँ पर थे, तो ब्रज में, वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में वो भूल जाते हैं। वो लोग अपने आप को उनके मित्र मानते हैं, उनके माता पिता मानते हैं। यशोदा मैया सोचते हैं कि मैं इसको प्रसाद नहीं दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये लड़का दुर्बल हो जाएगा। ऐसे वो सोचती है। तो ऐसे वो लोग भी भूल जाते हैं कि भगवान है, उनके अंदर अचिंत्य ऐश्वर्य है, अचिंत्य शक्तियाँ हैं, भूल जाते हैं। भौतिक जगत में भी हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान के अंदर अचिंत्य शक्ति है। तो वैज्ञानिक लोग भगवान ने सृष्टि किया है ऐसे इसको क्यों नहीं मानते हैं वो लोग, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता है कि एक व्यक्ति कैसे ये बना सकता है, इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएशन जो है, और इतना उसका मैग्नीट्यूड जो है, ये सृष्टि का जो असीमता जो है, एक व्यक्ति कैसे बना सकता है, वो लोग कल्पना नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो लोग कैसे मापना चाहते हैं भगवान को, कैसे मापना चाहते हैं वो लोग, क्योंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए वो भी नहीं कर सकते, ऐसे सोचते हैं वो लोग। ये सीमित बुद्धि है। बिकॉज आई कैन नॉट डू, देयर फोर गॉड ऑल्सो कैन नॉट डू, बट दे डोंट नो दैट गॉड हैज अनलिमिटेड। भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियां हैं, हमारे अंदर नहीं है वो। तो ये हम लोग भगवद गीता के तात्पर्य में हम लोग देखते हैं, जैसे कृष्ण ने कहा मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो अर्जुन को। हम लोग बहुत बार जन्म ले चुके हैं,
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परंतप। मैं वो सब कुछ जानता हूँ, आप नहीं जानते। भगवान की स्मृति असीमित है, तो इसलिए उस तात्पर्य में हम लोग थे जीव और भगवान के बीच में क्या भेद है। तो ये भेद नहीं जानते हैं तो क्या हो जाता है, तो हम लोग भगवान को हमारे में से एक है, मे बी हम सब में से थोड़ा बहुत श्रेष्ठ हो सकता है, ही मे बी अ ग्रेट पर्सनैलिटी। सिर्फ वो ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं है, वो उनके अंदर अचिंत्य शक्तियाँ हैं, तो वो हमें समझना चाहिए। तो हम लोग भौतिक जगत में माया महा के द्वारा भूल जाते हैं, और आध्यात्मिक लोक में विशेष करके गोलोक वृंदावन में वो लोग भी भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन वो योग माया, वो भगवान के बीच में प्रेम वृद्धि करने के लिए, भगवान और उनके भक्तों के बीच में प्रेम या रस को वृद्धि करने के लिए वो भगवान उनको ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि बोलने के लिए, नहीं तो उनकी लीलाओं में रस नहीं रहता। इसलिए तो हम लोगों को अभी कैसे जाना चाहिए, अभी हम लोग भूल गए हैं, विस्मृत है, विस्मृति की स्थिति से हम लोग भगवान को जानने की स्थिति पर आ जाते हैं। भगवान की शक्तियों के बारे में जानना पड़ता है, हाँ, नहीं तो हमारा भक्ति वृद्धि नहीं होती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते न तत्र संशयः। तो जब वो अपने ऐश्वर्यों को, विभूतियों को वर्णन करना शुरू किया उन्होंने 10वें अध्याय में, ये 7वां श्लोक है अभी मैंने जो उल्लेख किया, तो 8वें श्लोक से अपने ऐश्वर्यों को वर्णन करना शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो लोग इन शक्तियों को और ऐश्वर्यों को, जो विभूतियों को जो समझते हैं, वो सो विकल्पेन योगेन, वो शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं, ऐसे कहते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति उनके अंदर आ जाता है। तो हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहिए तो भगवान की इन विभूतियों को, ऐश्वर्यों को समझना चाहिए। तो जिस व्यक्ति का हम लोग आराधना कर रहे हैं, या है ना, उनको हम लोग मतलब उनको प्रेम करना चाहते हैं, तो उनकी महिमा को नहीं जानते हैं, तो कैसे उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, है ना। इसलिए उनके प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनकी महिमा को जानना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मेरे महिमा को जानते हैं वो सो विकल्पेन योगेन, तो वो लोग शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं, ऐसे अनन्य भक्ति में लग जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो फिर बाद में एक बार हम लोग अनन्य भक्ति को प्राप्त करते तो फिर भूल जाना चाहिए उनकी महिमा को, है ना। तो ऐसे होता है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर विश्वम समस्तम भगवान विदेहिशम, तो इनके ऊपर अहेतु की कृपा प्रदान कीजिए, इन बद्ध जीवों के ऊपर, ऐसे वो लोग, ताकि वो लोग भी आपको समझ पाए, ऐसे प्रार्थना कर रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी है? हरे कृष्ण, लेट हो गया।